Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet and I am back again with the normal सा study vlog. So let me tell you कि मैं अभी क्या कर रही थी. तो स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया बिकॉज सीरियसली एनर्जी ना बिल्कुल जीरो हो जाती है स्कूल से आने के बाद. फिर अराउंड 6 बजे मैंने फाइनली स्टडी स्टार्ट करी. सबसे पहले मैंने साइंस उठाई और साइंस में मैं कर रही हूँ बायोलॉजी का टिश्यूज वाला चैप्टर. ये चैप्टर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था. इसका हमारा नेक्स्ट डे टेस्ट और मैं एक दिन पहले पढ़ने बैठी हूँ. ऐसा भी नहीं है कि सर ने करा दिया था तो मैंने कर लिया था. भाई सर जब ये करा रहे थे मैं थी एब्सेंट स्कूल में. एंड उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये वाला चैप्टर भी करना चाहिए. मेरे को इस चैप्टर के साथ साथ में नोट्स भी बनाने पड़े क्योंकि मैंने पहले इतने घटिया नोट्स बना रखे थे, पता नहीं कहाँ से देख के बनाए थे. उनमें मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे को नोट्स भी बनाने पड़े और लेक्चर भी देखना पड़ा इसका. और इस वाले चैप्टर में इतने सारे पार्ट्स है एक चीज के, मतलब कोई आपने नाम लिख दिया उसके 3 पार्ट, फिर उन 3 पार्ट के भी और 3 पार्ट. पूरे चैप्टर में पार्ट के अलावा कुछ है ही नहीं. मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसमें. इस वाले चैप्टर में मुझे मेरे हिसाब से प्लांट टिश्यू वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लगता है. सबको वो इजी लगता होगा बट मुझे ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. मेरे को मेरी बॉडी में नहीं पता कौन कौन से टिश्यूज हैं एंड मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं प्लांट्स के टिश्यूज भी याद रख लूंगी. अभी मैं देख रही थी समृद्धि मैम का लेक्चर. इससे पहले मैंने अलग सर का लेक्चर चलाया. उससे पहले मैंने प्रशांत भैया का लेक्चर चलाया. पता नहीं मुझे इतने बोरिंग क्यों लग रहे थे दोनों लेक्चर. मेरा पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था. फिर मैंने सोचा कि एक समृद्धि मैम का लेक्चर चला के देख लेते हैं, क्या पता मेरे को मैम का पढ़ाया कुछ समझ में आ जाए. एंड ये वाला लेक्चर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था मैम का. पता नहीं इस बार प्रशांत भैया का पढ़ाया क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ऐसा तो कभी नहीं होता. बट एनीवेज, तो मैं यहाँ पे साथ साथ में मैम की जो स्लाइड्स थी ना उन्हीं से मैं नोट्स कवर कर रही थी क्योंकि मैम की स्लाइड्स काफी अच्छी लगी मुझे. एंड लेक्चर देखते टाइम मेरे साथ एक प्रॉब्लम तो जरूर होती है कि मैं बस लेक्चर में स्क्रीन को देख रही होती हूँ बट मेरा दिमाग और कहीं चल रहा होता है. मैं सोच रही हूँ कल मम्मी लंच में क्या भेजेगी, कल मैं स्कूल में जाके क्या करूंगी. भाई लेक्चर पे मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा, मैं क्या याद रखूं. एंड अब तो मैं उस फेस में पढ़ाई कर रही हूँ जब मैं बहाने भी नहीं बना सकती कि आज तो मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाई करूंगी. भाई कल मेरा टेस्ट है एंड मेरे पेपर भी आने वाले हैं. मेरा चैप्टर ही कवर नहीं है अभी तक. और जब मैं अपने एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट स्टार्ट किया ना तब तो मुझे और ध्यान से देखना पड़ा क्योंकि उनमें डिफरेंसेस याद रखना थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाता है. मैं बार बार खुद से बोल रही थी कि समझ ले, रटना मत वरना एग्जाम के टाइम सब कुछ मिक्स हो जाएगा. एक टाइम पे तो मुझे इतना ओवरलोड फील हुआ कि मैंने 2 मिनट के लिए लेक्चर ही पॉज कर दिया और बस एक डीप ब्रेथ ली. फिर मैंने खुद को बोला चैप्टर से डरना नहीं है, चैप्टर को खत्म करना है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस कैक्टस की बात सुन लो प्लीज. गाइस, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो भूल ही जाते हो. सो जाओ पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो. देखो यार, अब तो कैक्टस ने भी कह दिया, प्लीज इसकी तो बात मान लो. मेरी तो बात सुनते नहीं हो, इसकी तो सुन लो कम से कम. वैसे एक बात तो है, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ऑनेस्टली एक अलग सा रिलीफ ही मिलता है. मतलब चैप्टर अब उतना स्केरी नहीं लग रहा जितना स्टार्टिंग में लग रहा था. अब बस इसका एक क्विक रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और होपफुली ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. और ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब आप कोई चीज को एकदम अच्छे से समझ लेते हो एंड देन आपको लगता है ये तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गई, तब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है. पढ़ते पढ़ते मेरा भाई मेरे पास आया एंड उसने मेरे को पेस्ट्री ला के दी क्योंकि मेरे को बहुत जोर से मीठा खाने का मन हो रहा था एंड पेस्ट्री मेरे को काफी अच्छी लगती है. फिर ये खा के मैं करने लग गई मैथ्स की प्रैक्टिस. एंड मैथ्स में मैं आजकल सिर्फ एक ही चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. क्योंकि बाकी चैप्टर मेरे को पता है मैं आसानी से कर लूंगी, सिर्फ ये एक ही चैप्टर है जो मुझसे नहीं होगा. मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ ये चैप्टर मुझसे हो ही नहीं रहा. मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में से करके देख लिए, सैंपल पेपर में जो इस चैप्टर के वो करके देख लिए, एनसीईआरटी से करके देख लिए, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ. लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वाली लाइन याद आ जाती है तो मैं सोचती हूँ एक बार और प्रैक्टिस करके देख ही लेते हैं, क्या ही चला जाएगा. मैं इस बार वापस एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रही थी और इस बार सच बताऊं ना तो मेरे सारे क्वेश्चन अपने आप ऐसे लग रहा था होते ही जा रहे हैं, बस मैं लिख रही हूँ एंड मेरे आंसर अपने आप दिमाग में आ रहे हैं. काफी इजी लग रहा था इस बार तो ये चैप्टर. और आजकल मैं सोचती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी मैं जाऊँ, मेरा पढ़ने का मन हो या ना हो, मेरे को मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि मैथ्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट में से एक है.
सो आजकल मैं मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। मुझे पता है मैं बाकी सब्जेक्ट आसानी से कवर कर लूँगी, लेकिन मुझसे मैथ्स नहीं होगा। इसमें मैं जितनी प्रैक्टिस करूँ मुझे वो कम लगती है। सो बस मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम मैं मैथ्स को दूँ अब। और मुझे लगता है मैथ्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंस होता है, क्योंकि अगर तुम पैनिक करोगे ना तो सिंपल सा क्वेश्चन भी तुम्हें टफ लगने लगता है। तो आज मैंने डिसाइड किया स्किप नहीं करना, समझ के ही उठना है, चाहे मुझे कितना ही टाइम लगे एक क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन ना मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था अच्छे से, और लास्ट स्टेप पे मुझे रियलाइज हुआ कि यूनिट कन्वर्जन करना तो मैं भूल ही गई। मतलब इतनी मेहनत और आंसर पूरा मेरा गलत। उस मोमेंट पे मेरे को जो इरिटेशन हुई ना वो तो मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने उसको इरेज किया और दोबारा से वही क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और यूनिट्स पे भी थोड़ा बहुत फोकस करो। सो यहाँ मेरी मैथ्स की एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है, एंड इस एक्सरसाइज के अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अभी एग्जांपल्स बाकी है, तो मैं थोड़ी देर में एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर ही लूंगी। सो फिर मैथ्स पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड कि अभी इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश में टेस्ट है द लास्ट लीफ वाले चैप्टर का। ये वाला चैप्टर मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ये पहले मेरे PT3 एग्जाम्स में आ चुका है। सो बस मैं एक बार इसकी ऐसी रीडिंग लगा रही थी। मैंने एक बार रीडिंग लगाने के बाद सोचा कि चलो एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि मेरे को और अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो बस मैंने इसको 2 बार पढ़ा एंड इतने में मुझे सारा कुछ याद आ गया। सो आज का स्टडी सेशन यही था। ये सुपर परफेक्ट तो नहीं था बट प्रोडक्टिव जरूर था। और अब मेरा सिंपल सा माइंडसेट है, चाहे जितना भी पढ़ो बस रोज पढ़ो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप दिस मोटिवेट्स यू थोड़ा सा टू गेट अप एंड स्टडी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।